रिकार्डो रूबी कितना भी घुमा लें, नल से पानी की बूंद तक नहीं गिरती। दिन भर के काम के बाद वो अपने हाथ मुंह धोना चाहते हैं। सुबह अक्सर पानी आ जाता है, लेकिन दोपहर में बिल्कुल नहीं आता। हमें शाम 6-7 बजे या कई बार तो रात 8-9 बजे तक पानी के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। इसीलिए बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं। आसपास के सभी घरों की यही कहानी है। एक वजह है बढ़ता शहरीकरण। पाइपलाइनें पर्याप्त नहीं हैं और एक नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी बन ही रहा है। कोस्टा रिका की आधी से ज्यादा आबादी यहीं रहती है, सान खोसे के आसपास ग्रेटर महानगरीय इलाके में। प्रकृति का अतिक्रमण बढ़ने लगा है। ये नदी ज्वालामुखी वाली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जंगल से होते हुए बहती है, लेकिन फौरन ही खेतों और मवेशियों के चरागाहों तक आ जाती है। उसके बाद शहर का किनारा लगता है जो बाहर की ओर रेंगता हुआ बढ़ रहा है। उसके ठीक बाद सघन शहरी इलाका नदी को निगल लेता है। मानुएल गेरेरो ने जल संसाधनों को बचाने के लिए एग्वाटिका नाम से एक वाटर फंड बनाया है। किसान, सार्वजनिक संस्थान और नागरिक बिरादरी इससे जुड़े हैं। आप इस नदी का पानी नहीं पी सकते हैं। ये पूरी तरह से दूषित है। इसमें विषैले रसायन फेंक दिए जाते हैं। खेती का कचरा, मवेशियों का कचरा, शहरी इलाकों और उद्योग का कचरा, सब कुछ इस नदी में गिराया जाता है। पानी को ठीक से ट्रीट करने का कोई सिस्टम भी नहीं है। उसे जमा करने या फिर से काम में लाने का कोई भी सिस्टम फिलहाल मौजूद नहीं है। पानी को साफ करना एक चीज है, लेकिन मानुएल गेरेरो और उनके सहयोगियों की मुख्य चिंता पानी के इस्तेमाल और आपूर्ति को सुरक्षित रखने की है। इसलिए वे किसानों के साथ काम करते हैं, टिकाऊ तरीके विकसित करने की उनकी कोशिशों का समर्थन करते हैं। इसमें जंगली इलाकों की हिफाजत भी शामिल है। 3 दशक पहले जंगलों के बड़े पट्टे चरागाहों के लिए साफ किए जाते थे। आज किसान जानते हैं कि जल संसाधनों को बचाने के लिए जंगल सबसे जरूरी हैं। इस फार्म की 200 गायें चरने के लिए विभिन्न जगहों पर ले जाई जाती हैं ताकि घास को फिर से उगने का मौका मिले। इससे उनका गोबर और पेशाब ज्यादा बराबरी से फैलाने में भी मदद मिलती है। पीने के पानी का प्रदूषण कम होता है। इलाके में टिकाऊ फार्मिंग के लिए फिनका रोबेलेस एक आदर्श हैं, खासकर जलवायु परिवर्तन देखते हुए। हम लोग निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं। इन दिनों बारिश कम होती है। पहले ज्यादा बारिश होती थी, खासकर बरसातों में। सूखे का सीजन अब और भी सूखा रहता है। साल दर साल जलवायु बदली है। जब घास नहीं उगती तो हमें चारा खरीदना होता है और इससे हमारी लागत बढ़ जाती है। कार्ला ब्रेली और उनके परिवार ने अपने खेतों के 1/3 हिस्से में पेड़ पौधे लगाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। बदले में एग्वाटिका का एक सहयोगी संगठन उन्हें मुआवजा देता है, जो उनकी आय का करीब 5% है। जंगल इतने जरूरी हैं क्योंकि वहीं वे जलाशय पाए जाते हैं जिन पर हम निर्भर हैं। इन जंगलों में कई सारे जल संसाधन हैं। पेड़ इस पानी को सोखकर जमा कर लेते हैं, इसलिए हमारे लिए ये संसाधन बहुत अहम हैं। हम अपने भूगोल में चारागाहों और वनस्थलियों को जोड़ पाए हैं। पेड़ कुछ इलाकों में छाया देते हैं तो कुछ इलाकों में पानी को संरक्षित करते हैं। मानुएल गेरेरो के मुताबिक अपनी जमीन के एक हिस्से को फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ढालने वाले किसान कोस्टा रिका की जलापूर्ति को बचाने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। किसान महसूस करते हैं कि अगर वे पर्यावरण के अनुकूल इन तरीकों को अपनाएंगे और खेती के ऐसे पारंपरिक तरीके जिनसे हानिकारक पदार्थ पैदा होते हैं उनसे दूर हो जाएंगे, तो किसानों का फायदा होगा।
इससे पानी में आने वाले दूषित तत्वों के स्रोत भी कम होंगे। directas o difusas sobre las mismas fuentes de agua. लेकिन इस पानी को शहर तक पहुंचाने में अभी लंबा समय लगेगा। शाम के 6 बजे हैं। रिकार्डो रूबी को अब तक एक बूंद भी नसीब नहीं हुई है। पानी जीवन का प्रतीक है। पानी के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। हताशा होती है। लेकिन उन्होंने अपने और अपने 2 कुत्तों के लिए थोड़ा सा पानी पहले से जमा कर रखा है, क्योंकि यहाँ एक एक बूंद कीमती है।